हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के पेज 188 के क्वेश्चन आंसर्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ohms, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohms एंड अ वाटर फिल्टर रेजिस्टेंस 500 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all the three appliances and what is the current through it? So पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया कि 3 अप्लाइंसेज हैं हमारे पास, 3 डिवाइसेस हैं, एक है लैम्प, एक है टोस्टर और एक है वाटर फिल्टर। ठीक है जी, ये 3 डिवाइसेस हैं, तीनों की रेजिस्टेंस दे रखी है 100, 50 और 500। और क्या दे रखा है कि ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ये तीनों डिवाइसेस पैरेलल में कनेक्टेड है। आगे क्या बोला है, पैरेलल में कनेक्टेड है और इनमें वोल्टेज कहाँ से आ रही है, सोर्स क्या है इनका 220 वोल्ट। यहाँ पे ये बैटरी एक लगी हुई है और ये कितना सोर्स इसमें से है वोल्टेज का 220 वोल्ट्स। अब बोला क्या है, ये सब हमें गिवन है। ठीक है जी, 3 रेजिस्टेंसेस हैं, तीनों की वैल्यू गिवन है, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और तीनों में एक वोल्टेज आ रही है एक ही सोर्स में से 220 वोल्ट्स। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करंट एज द 3 अप्लाइंसेस एंड व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट। अब उन्होंने बोला है कि अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट करते, सोर्स यही सेम है, ठीक है जी, वोल्टेज उसमें भी यही सेम जा रही है 220 वोल्ट। हमने बताना है कि उस इलेक्ट्रिक आयरन में से कितना करंट आएगा और कितनी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उस इलेक्ट्रिक आयरन की। एक तो उस इलेक्ट्रिक आयरन की रेजिस्टेंस निकालनी है, नेक्स्ट हमने करंट निकालना है और हमें यहाँ पे ये भी दे रखा है कि करंट तीनों अप्लाइंसेस में से सेम जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब हमें पता है जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होती है तो उसमें जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब तीनों में से, तीनों रेजिस्टेंसेस में से जो तीनों रेजिस्टर्स हैं इनमें से जो वोल्टेज आ रही है वो तीनों में सेम जाएगी। मतलब यहाँ पे जैसे 220 वोल्ट्स दिया हुआ ना, तो जब ये वोल्टेज पास होगी तीनों रेजिस्टर्स में से तो तीनों में 220 ही पास होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जब हमारे पास रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो जब जो करंट जाता है तो वो करंट इन दोनों में, इन तीनों में डिवाइड हो जाता है, वो अलग अलग जाता है करंट, वो सेम नहीं होगा। मान लो कि अगर